आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात जीएसटी की, जो कल आधी रात से लागू हुआ। भले ही केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि जीएसटी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला कदम है, मगर फिर भी पूरे देश में जीएसटी को लेकर विरोध के स्वर भी दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी को अंग्रेजों का काला कानून तक कह दिया। तस्वीरें देखिए, ये आगरा की तस्वीरें हैं, जहां व्यापारियों ने जीएसटी की अर्थी निकाली। व्यापारियों ने जीएसटी का दाह संस्कार किया, मगर क्यों? वजह व्यापारियों से सुनिए। इस बच्चे को 9 महीने में पैदा होना चाहिए था, जो 7 महीने में हो गया है। जब हमारे व्यापारियों से बात हुई, जो 7 महीने का बच्चा है, जिसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, आधा पैर नहीं है, ऐसे बच्चे को जीने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। कल जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने और जेटली ने, जो उद्घाटन कल किया है, वो हिंदुस्तान की 85 लाख व्यापारी और उद्योगपतियों को गुलाम बनाने के लिए किया है। आगरा में ट्रेडर्स यूनियन ने विरोध किया तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी जीएसटी लागू नहीं हुआ है, बावजूद इसके विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। दरअसल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हो। मतलब ये कि जीएसटी के खिलाफ देश के कई शहरों में व्यापारियों का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की इसी फहरिस्त में इलाहाबाद की तस्वीर भी देखिए। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इलाहाबाद से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को रोककर जीएसटी का विरोध किया। कार्यकर्ता रेल की पटरी पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं ने जीएसटी को वापस लेने की मांग की। जवानों ने इलाहाबाद में गंगा गोमती ट्रेन रोक करके जीएसटी का विरोध किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए दिन कोई ना कोई भी योजना लेकर के जनता के बीच थोपने का काम करते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर के आम जनता जिस तरीके से परेशान हुई है, इस तरीके से हम लोग जीएसटी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने जीएसटी को अंग्रेजों का काला कानून तक कह दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी का था, राष्ट्रपति जी उसमें आए थे, चीफ गेस्ट थे। उनको हम लोग विवाद में नहीं डालना चाहते थे, सेलिब्रेशन में चले गए। लेकिन जीएसटी को तो हम काला कानून मानते हैं। जीएसटी इस देश के हित का कानून नहीं है। आम जनता इससे पिटेगी, महंगाई बढ़ेगी, व्यापारियों को परेशानी होगी। ये तो अंग्रेजों का बनाया कानून अंग्रेजों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में लागू किया गया। समाजवादी पार्टी भले ही जीएसटी का खुलकर विरोध कर रही है, मगर कल जब जीएसटी की लॉन्चिंग थी तो पूरे विपक्ष के बायकॉट करने के बावजूद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव समारोह में मौजूद थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के सम्मान के चलते वो समारोह में पहुंचे थे। कुल मिलाकर जीएसटी पर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कांग्रेस ने कल जीएसटी लागू करने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र का बहिष्कार तो किया ही, लेकिन साथ ही देश भर में विरोध भी जारी है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि इससे व्यापारियों को परेशानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद जिस तरीके से रियासतों को इकट्ठा किया, वैसे ही उन्होंने एक देश एक कानून लाकर एक बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में किया है। सर, क्या कहेंगे सरदार पटेल साहब ने जो कि आज़ादी के बाद, मोदी साहब ने किया आज़ादी के 70 साल बाद, करों को लेकर? पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देर से आए दुरुस्त आए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में जीएसटी का सबसे ज्यादा विरोधी था, आज वो अपना पासा पलटकर और वे इसका समर्थन करने आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी उन्होंने उसका स्वरूप दिया है, वो पूरे तरीके से असफल होगा। किसी भी हालत में, किसी भी देश में मल्टी स्लैब जीएसटी कहीं सफल नहीं हुआ है। और उन्हें अगर जैसे चीन ने लगाया भी था तो उसे उन्होंने पलटकर
सिंगल स्लैब करना पड़ा। उसी तरीके से जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं वो इतने जटिल बना दिए हैं कि उसमें छोटे और मध्यम व्यापारी कभी भी उसको सफलता से पूरा नहीं कर पाएंगे। देश भर में आज तक के रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। अहमदाबाद में गोपी घांगर ने भी बाजार में जाकर जीएसटी पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। जो कपड़ों का ये दुकान है, दरअसल जीएसटी के बाद इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले कपड़ों पे सिर्फ जो ड्रेस मटेरियल था उस पे सिर्फ 5% वैट लगता था, लेकिन अब जीएसटी लागू हो गया है। दुकानदार से ही पूछते हैं कि अब उनका जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। आप बताइए, जीएसटी किस तरीके से आपके बिजनेस में लागू होगा? मैम, पहले तो ऐसा था कि सिर्फ रेडीमेड पे ही 5% जीएसटी वैट लगता था। अब सारा जो है वो जीएसटी 5% और 12% दोनों एप्लीकेबल हो चुका है हमारे। पहले जो ड्रेस मटेरियल्स था उस पर कोई वैट नहीं लगता था, बट अब जो भी 1000 के बिलो प्रोडक्ट्स है उस पर 5% जीएसटी लगेगा, और जो भी अबाउट 1000 है उस पर 12% लगेगा। तो आफ्टर ऑल जो है वो कस्टमर को ही वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, 1000 से नीचे की जो भी चीज आप लेंगे उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देने के लिए तैयार है? पैसे देने किसको अच्छे लगते हैं? मैं नहीं चाहती कि ड्रेस मटेरियल जो लाइफ की जो जरूरी चीजें उसमें प्राइस बढ़े। बिल्कुल नहीं चाहिए, उसमें तो बढ़ने ही नहीं चाहिए। अच्छा, उस पे बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जीएसटी लगा है, अब जीएसटी तो लग चुका है, क्या करेंगे? लग चुका है तो हम नहीं देंगे। नहीं, लेकिन अगर देना तो पड़ेगा ही। और ये चीजें ऐसी है कि लोग रोज बरोज में यूज करते हैं तो वो तो लेंगे ही ना, और क्या करेंगे? ये तो मजबूरी हो गई ना लेना।